गुड मॉर्निंग। अपन लोग बातें कर रहे थे उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में, और उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में चर्चाएं की थी दुआओं के क्षेत्र के बारे में और उसके विस्तार के बारे में। आज इसका जो विस्तार है वो डिटेल से देखते हैं। जिस तरह से हमने चर्चा की थी पंजाब हरियाणा का क्षेत्र में फैला हुआ मैदान और गंगा का मैदान, जिस तरह से ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, तथा पूरब में आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर दोस्तों? क्योंकि इस मैदान का जो विकास हुआ तो ईश्वेश महोदय ने बताया कि हिमालय की अग्रनितल भूभाग में नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के भर जाने से एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ। क्लियर दोस्तों? तो अगर पश्चिम में देखें तो पंजाब हरियाणा से लेकर के और पूरब में ब्रह्मपुत्र तक इस मैदान का निर्माण हुआ। क्लियर दोस्तों? जो कि यह काफ़ी उपजाऊ भूखंड है। जिस तरह से मैप में देखते हैं, इंडिया का मैप और ये पंजाब हरियाणा से लेकर के इस तरह से ये फैला हुआ क्षेत्र है। क्लियर दोस्तों? यानी ये वाला क्षेत्र है। सौ सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको निर्धारित करती है। क्लियर? तो ये वाला क्षेत्र है पंजाब हरियाणा और ये है ऊपरी गंगा का मैदान। ये है आपका मध्य गंगा का मैदान। और ये वाला क्षेत्र है निचली गंगा का मैदान। क्लियर दोस्तों? और ये वाला क्षेत्र आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर? यानी कि ये वाला जो है फर्स्ट पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर गंगा को 3 भागों में विभाजित किया तो ऊपरी गंगा का मैदान, ये वाला क्षेत्र है मध्य गंगा का मैदान,
और ये है निम्न गंगा का मैदान। और इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर। तो जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है, इसे हमने कल बात भी की थी कि पंजाब हरियाणा का जो मैदान है ये काफ़ी उपजाऊ भूखंड है, जो कि ऊपर से पंजाब हरियाणा का जो विकास हुआ तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद सेडिमेंट से निर्मित पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण हुआ, जो कि यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान का भूखंड आता है। तथा इसके बाद ऊपरी गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। ऊपरी गंगा का मैदान उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र आता है, तथा उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी उत्तराखंड। क्लियर दोस्तों। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान बिहार और झारखंड, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर खादर मिट्टी का, खादर मृदा का निर्माण हुआ, खादर मृदा का निर्माण हुआ, जो काफी उपजाऊ है। क्लियर। फिर इसके बाद निम्न गंगा का मैदान, यानी कि खादर मृदा में ही, जो कि पटना में इसे जल्ला कहलाते हैं। क्लियर। और मोशामा में टाल कहते हैं, ठीक है ना, जो कि इसकी खादर क्षेत्र को। और ये इसके बाद आता है निम्न क्षेत्र। निम्न क्षेत्र जो क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल, बिहार और तथा झारखंड का क्षेत्र भूखंड आता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान काफी उपजाऊ भूखंड है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित है। यहाँ पर भी खादर मृदा का भी निर्माण हुआ, ठीक है। और इसी भूखंड में माजुली द्वीप भी मिलते हैं। क्लियर। यानी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप इसी ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित हैं। और इसी मैदान में मिसिंग जनजाति निवास करती है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि मिसिंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो ब्रह्मपुत्र के बृहद मैदान में। और ये माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में, यानी कि सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप कहते हैं। और खादर मृदा का निर्माण हुआ है। और इसी भूखंड में सबसे अधिक जीविका निर्भर कृषि होती है, यानी कि सघन जीविका निर्वहन कृषि का विकास हुआ है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनघनत्व बिहार और पश्चिमी बंगाल में मिलता है। क्लियर। इसीलिए क्या है, ये जीविका निर्भर कृषि करते हैं। और इसमें सबसे अधिक
चावल की कृषि की जाती है, कृषि की जाती है, चावल की कृषि की जाती है। क्लियर दोस्तों। दूसरी बात ये आती है कि इस भूखंड में भारत की, यानी कि इसी भूखंड में भारत की 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यह काफी उपजाऊ भूखंड है। यहाँ पर सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जिस तरह से चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये आपका गंगा यमुना का बृहद मैदान का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो इसमें जैसे चर है, यानी जो हमारे चर यानी चीर कहलाते हैं। चीर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या है, नदियों का पानी नहीं पहुँचता है, उसे चीर कहलाते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। क्लियर। और यहाँ पर जूट जो होता है, सब जूट सबसे अधिक होता है, और उसको साफ करने में इसका काफ़ी मदद मिलती है। तो यहाँ जलगर्त अधिक पाए जाते हैं, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जलगर्त पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। तो जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो खादर मृदा का निर्माण होता है। खादर और डेल्टाई यानी खादर नमीन और नमीनतम मृदा मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर दोस्तों। तो आज हमारे गंगा यमुना का बृहद मैदान का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, एक हिमालय और दूसरा गंगा यमुना का बृहद मैदान। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा भारत का प्रायद्वीप पठार। क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।